एक जंगली पहाड़ी पर 3 पेड़ अपनी आशाओं और सपनों पर चर्चा कर रहे थे। पहले पेड़ ने कहा, किसी दिन मुझे खजाना रखने वाला बक्सा बनने की उम्मीद है। लोग मुझे सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भर सकते हैं और हर कोई इसकी सुंदरता को देखेगा। दूसरे पेड़ ने कहा, किसी दिन मैं एक शक्तिशाली जहाज बनूंगा। मैं राजाओं और रानियों को समुद्र पार ले जाऊंगा। मेरे पतवार की मजबूती के कारण हर कोई सुरक्षित महसूस करेगा। अंत में तीसरे पेड़ ने कहा, मैं जंगल में सबसे लंबा और सबसे सीधा पेड़ बनना चाहता हूँ। लोग मुझे एक पहाड़ी की चोटी पर देखेंगे, मेरी शाखाओं की ओर देखेंगे और स्वर्ग और ईश्वर के बारे में सोचेंगे। वे मुझे अब तक के सबसे महान वृक्ष के रूप में याद रखेंगे। बरसों प्रार्थना करने के बाद कि उनके सपने सच होंगे। लकड़हारों का एक समूह पेड़ काटने आए। एक व्यक्ति पहले पेड़ के पास आया और बोला, यह एक मजबूत पेड़ जैसा दिखता है। मैं लकड़ी को एक बढ़ई को बेच सकता हूँ। कटने के बाद पेड़ खुश था क्योंकि वह जानता था कि बढ़ई उसे खजाना रखने वाला बक्सा में बदल देगा। दूसरे पेड़ पर एक लकड़हारे ने कहा, यह एक मजबूत पेड़ जैसा दिखता है। मैं इसे शिपयार्ड को बेच सकता हूँ। दूसरा पेड़ खुश था क्योंकि वह जानता था कि वह एक शक्तिशाली जहाज बनने की राह पर है। जब लकड़हारे तीसरे पेड़ पर आए तो पेड़ डर गया क्योंकि वह जानता था कि अगर वे उसे काट देंगे तो उसका सपना सच नहीं होगा। एक लकड़हारे ने कहा, मुझे इस पेड़ से कुछ खास नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जब पहला पेड़ बढ़ई के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे जानवरों के लिए चारे का डिब्बा बना दिया। इसके बाद इसे एक तबेला में रखा गया और घास से भर दिया गया। उन्होंने दूसरा पेड़ काटा और मछली पकड़ने की एक छोटी नाव बनाई। उन्होंने तीसरे पेड़ को बड़े बड़े टुकड़ों में काट डाला और उसे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। साल बीत गए और पेड़ अपने सपने भूल गए। फिर एक दिन एक आदमी और औरत तबेला में आए। उसने बच्चे को जन्म दिया और उन्होंने बच्चे को पहले पेड़ से बने चारे का डिब्बा में रखा। पेड़ इस घटना के महत्व को महसूस कर सकता था और जानता था कि उसके पास अब तक का सबसे बड़ा खजाना था। वर्षों बाद पुरुषों का एक समूह दूसरे पेड़ से बनी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार हुआ। एक आदमी सोने चला गया। एक बड़ा तूफान उठा और पेड़ ने यह नहीं सोचा कि वह इतना मजबूत है कि आदमियों को सुरक्षित रख सके। आदमियों ने सोए हुए आदमी को जगाया। वह खड़ा हुआ और कहा, शांत रहो, और तूफान रुक गया। इस समय पेड़ जानता था कि वह राजाओं के राजा को अपनी नाव में ले गया है। आखिर कोई आया और उसे तीसरा पेड़ मिला। इसे सड़कों के माध्यम से ले जाया गया क्योंकि लोगों ने इसे ले जाने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाया। बाद में उन्होंने उस आदमी को पेड़ पर कीलों से ठोक दिया और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर मरने के लिए उठाया। तीसरे दिन पेड़ को एहसास हुआ कि वह इतना मजबूत है कि वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो सकता है और परमेश्वर के बेहद करीब है। यीशु को उस पर सूली पर चढ़ाया गया था। यीशु को उस पर सूली पर चढ़ाया गया था। याद रखें, आपके सपने सच होंगे, या तो आप जैसे चाहते हैं वैसे, या फिर परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे। जब चीजें हमारे सोच के अनुसार नहीं हो रहे हैं तो जान लो कि परमेश्वर के सोच के अनुसार हो रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है।
परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमेशा आपको वही देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है।